अस्सलामुअलैकुम, हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे हम बात करेंगे अपने तालिब इल्मों से, हमारे जेन ज़ी से और मिलेनियल्स से, क्योंकि हम खुद हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम अपनी आने वाले लोगों से, जनरेशन से इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़, अपनी थिंकिंग को, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके एप्टीट्यूड्स हैं, क्या उनकी सोच है, क्या उनकी डायरेक्शंस हैं। कहते हैं कि लोग इसलिए कम सोचते हैं क्योंकि सोचना बहुत मुश्किल है, और जज इसलिए करते हैं क्योंकि जज करना ज़्यादा आसान है। आपको बड़ी क्रिटिक्स सामने देनी पड़ती हैं और हर एंगल से दूसरे को देखना पड़ता है, तो लोग इतनी एफर्ट करने में थोड़ा घबरा जाते हैं। और जिस चीज़ पे एफर्ट नहीं करनी होती वो है सिंपल से एक स्टेटमेंट दे देना और किसी को भी एक खाने में डाल देना। तो खैर, इसी बात के साथ करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़। आज करेंगे आपके दोस्तों से बातें, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। साथ में फ़न पार्ट भी होता है जिसमें हम करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कितना है और जनरल नॉलेज कितना है, और हमारी बातों को कितनी जल्दी ये पिक करते हैं और कितनी जल्दी हमें जवाब देते हैं। और इन सारी के सारे जो सवाल हैं जो हम आज आपके दोस्तों से पूछेंगे, हम तो हमेशा से खैर पूछते हैं, तो आज भी पूछेंगे। इनके सारे जवाब हम आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में, तो ज़रूर जुड़े रहिएगा और देखिएगा हमारे प्रोग्राम को आखिर तक, ताकि आप भी जान सकें जो सवाल हमने आपके दोस्तों से किए थे आखिर उनके सही जवाब क्या है। तो आइए बढ़ते हैं अपने ट्राइपॉड की जानिब, जहाँ पर आपके दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? नाजिश मुस्तफ़ा। नाजिश मुस्तफ़ा, मिलेनियल्स और जेन ज़ीज़। You look like Gen Z's. Maybe. Yes. क्या करती हैं आप? I'm a faculty. Faculty. क्या पढ़ा रही हैं आप? मैं यहाँ पर AI डिपार्टमेंट में होती हूँ। AI डिपार्टमेंट में? AI डिपार्टमेंट में होती हूँ। इतनी जल्दी और इतना फ्लरिश करके आपने पढ़ा क्या था जो आप अभी से पढ़ाने लगी हैं AI? मैंने MSIT किया है बिफोर दैट। नहीं, तो बेचारे रह गए ना, वो तो कर ही नहीं सके AI, वो तो बेचारे ऐसे करके देख रहे होते हैं AI वाले आ रहे हैं, मतलब ये तो उनसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के आ गए हैं। AI इज़ अ न्यू फील्ड, जाहिर सी बात है, एंड इट्स अ काइंड ऑफ फील्ड जो पूरी मार्केट को इसने अपने। व्हाट इज नेक्स्ट? AI तो है, अब तो हम देख रहे हैं, मतलब इसके बाद क्या है? AI से आगे कुछ नहीं है, AI में ही ब्लैंक है, सब अंधेरा। मॉडिफिकेशन ज़रूर हो, मॉडिफिकेशन ज़रूर आएंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। कैसे? In every sector, like in education, in technology. What would have been the world without electricity? कभी इमेजिन किया? इससे पहले इमेजिन करने की क्या ज़रूरत है, कुछ साल पहले जाएं यही चीज़ें थी ना। और इवन इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो हमें तो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ दिन गुजारने ही पड़ते हैं। यू नो दैट, दिन में कई बार गुजारना पड़ता है। हाँ, ऑफ कोर्स। तो इसकी वजह से हमें पता ही है कि और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ भी नहीं होता। इवन आप कुछ AI के बगैर भी कुछ है? AI के बगैर भी कुछ नहीं। जब AI नहीं था तब भी तो बहुत कुछ था। तब और बात थी ना, तब ज़माने और थे, हमें उसकी एडिक्शन नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है कि AI ने एडिक्टेड कर दिया पर्सन को। जब हमने एंशिएंट सुमेरियंस को देखें और अगर हम इजिप्शियंस को जाकर देखें, तो उनकी जो वॉल्स पे जो क्रेविंग्स होती हैं हम वो देख रहे होते हैं, और सब उनकी साइंस और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी मॉडर्न थी, इतना आगे थी, फिर पता नहीं वो टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई और अब जाके हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ना, पता क्या बात है, हर दौर में, हर एरा में ना अपनी मॉडिफिकेशंस उनके अंदर होती हैं। लेकिन जो AI है ना, इट्स अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन जिसने सारे सेक्टर्स, सब चीज़ों को लाइक अ विलेज, लाइक अ एक छोटा सा एरा बना दिया है। हम लोग यहाँ से देखें, अगर इजिप्शियंस की बात करें ना, तो इजिप्शियंस को अब हम जानने लगे हैं। और कल क्यों जाने लगे हैं? थ्रू टेक्नोलॉजी। अब बहुत है, अब आप हैं स्टैंड स्ट्रेट कैमरे में। हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कभी इजिप्ट नहीं गई, आप भी कभी गई हैं या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन देखिए हम लोग वहाँ चीज़ें कैसे थ्रू टेक्नोलॉजी यूट्यूब पे देख पाते हैं कि वहाँ क्या हुआ, क्या कुछ उन लोगों की डेवलपमेंट थी। एग्जैक्टली हम दैट इज अमेजिंग। नाजिश, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? वैसे तो आप बहुत प्यारी प्यारी बातें शेयर कर रही हैं। थैंक यू। बस मैं तो यही कहूँगी कि इंसान को, मुझे ये लगता है कि इंसान को अपने स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, कि वक्त के साथ साथ हमें अपने आप को बदलना चाहिए थ्रू वो किसी भी तरह की आपके अंदर तब्दीली हो, लाइक इन योर लुक्स हो, इन योर स्किल्स हो, इन योर वे ऑफ टॉकिंग, कुछ भी आप कह रहे हो, लेकिन बट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल्स सबसे पहले। और मुझे ये लगता है कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहूँ, तो मुझे ये लगता है कि लाइक गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बॉयज़ से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि भी गर्ल्स इंडिपेंडेंट नहीं है? इंडिपेंडेंट उस तरह नहीं है कि हम अपना फैसला उस तरह, इंडिपेंडेंट इन फाइनेंशियल स्टेट में इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो फिर आप कोई फैसला करो, अगर आप बिल्कुल वाकई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो फिर कोई फैसला करोगे, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस।
उसके मानने वालों में भी और आपके कहने में भी, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। वेल इसी प्यारी सी बात के साथ नाज़िश आपसे करेंगे एक सवाल, प्यारा से सवाल करते हैं ना, ताकि आपका जवाब भी प्यारा प्यारा सा। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। मुझे ये बताइए कि ऐसा जंगल कहाँ वाक़या है जहाँ कोई जानवर नहीं होता है? इंसानों का जंगल। इंसान तो खुद एक सोशल एनिमल है। मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, मे बी कुछ हो ऐसा कौन सा जंगल ऐसा, आई डोंट नो। वहाँ, मतलब कुछ जंगल, हमें जानवर नहीं नजर आ रहे होते। सवाल बदल दूँ? हाँ, सवाल बदल सवाल बदल दूँ। चलिए मुझे ये बताइए कि इंसान की बॉडी में सबसे ज़्यादा जो साफ ऑर्गन है वो कौन सा होता है? ब्रेन, टंग, आईज? आई थिंक टंग। ना आई साफ होती है ना ब्रेन। सोच आई साफ होती है ना ब्रेन। नहीं सोच लो। सोच नहीं है। वैसे आंखें खराब होती है लेकिन असल में नहीं होती है। तो मुझे लगता है टांग सही होती है। नहीं देख लो, फिर देख लो। आइज वैसे। Yes, these are eyes will be obviously. मैं आपकी जाने की छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको दे रहा हूँ, आपको याद दिलाता रहेगा। आपने से बात की, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या नाम है आपका? लारेब आसिफ, आरिफ आसिफ। क्या करती हैं आप? एआई की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है, फाइनल चल रहे हैं। इट्स अमेजिंग। क्या वो कह रहे हैं कि जो इंटैक्ट कर रहा है आज के दौर को और वक्त को, हालात को? क्या प्लान्स हैं, क्या करना है अपनी आने वाली ज़िंदगी में, फ्यूचर में? पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी में ऊपर लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हालात क्यों नहीं अच्छे चल रहे हैं, बताएं ज़रा। ये नहीं सही है, पॉलिटिक्स हाई है, लेकिन प्रोग्रेस के लिए पॉलिटिकल अपहीवल से कैसे निकलेगा पाकिस्तान, बाहर कैसे आएगा? पावर इंट्रीग चल रहा है, कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी, कुर्सी मेरी। मिल के ना एक हो जाएं, सारे पॉलिटिशियन एक। तो हमने होना नहीं है। हाँ, तो पाकिस्तान के हालात ठीक होने नहीं है। आवाम नहीं एक प्लेटफॉर्म पर आ रही है तो पॉलिटिशियंस कब क्यों आएंगे? यही है कि कायदे आजम के आने जाने के बाद कोई भी ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसमें पाकिस्तान इकट्ठा हो कि कहे की गई है, इसीलिए नहीं सही है कुछ भी। बहुत ही डेस्परेट लग रही है भाई हमारी जो यूथ है। वेल चलिए मुझे कुछ ये बताइए कि क्या एडवेंचर किया ज़िंदगी में, क्या करना चाहती हैं आप? बस यही है कि एआई करूं, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूं और पाकिस्तान को लेके जाऊं ऊपर हाई रेट पे एआई में, क्योंकि आपको पता है एआई है बस, और कुछ भी नहीं है? नहीं, नथिंग एल्स। Well, that's good, that's amazing. ये कहा कि 4 साल बाद एआई कहाँ खड़ी होगी। वोट दिया था आपने? नहीं, बना हुआ है आपका है? बना नहीं, अगर बना भी होता तो मैंने ज़ाया करना। क्या कर देना था फिर? ये क्या बात हुई? अगर वोट नहीं करती तो फिर मतलब आप कैसे क्वेश्चन कैसे करती हैं इन लोगों से? तो हमारे वोट करने से थोड़ी ना ये आते हैं, एमपी एमएल नहीं होते हैं, वो लाते हैं, हम थोड़ी ना लाते हैं। देखिए सारा कुछ तो पता है हमारी यूथ को, तो फिर रहने दिया कि नहीं यार, ऐसे सवाल ही ना किए करें हमसे कि एनीथिंग दैट यू विल शेयर थ्रू कैमरा। अपने पैशन से है, जिंदगी से एक गिला है कि तू देर से मिला है। मुझे अपने पैशन से बहुत प्यार है, एआई मेरा पैशन है। अमेजिंग, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात नहीं हो सकती है आज के दिन की, जो कहते हैं ना कि बेस्ट थॉट और बेस्ट शेयर है हमारे आज के दिन का। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, तो मुझे ये बताइए कि आप व्हाट इज़ अस्थमा? इज दैट फीवर, मेंटल कंडीशन और रेस्पिरेटरी कंडीशन? सी वाला बस ही? गुड, करेक्ट जनाब। ए वाले लोग हैं, तो ए वाले लोगों के साथ अगर हम ऐसी बातें करेंगे तो फिर जवाब तो ठक करके हमें मिलने वाला ही है। समहाउ हमारा आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पिछली रात ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚੇਨਾ, ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣ ਕੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਆ ਮੁਕੇਨਾ, ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੂੜ ਮਰੇ ਨਾ। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं एक यूनिवर्सिटी में और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जेनजीज से, तो जल्दी से बढ़ते हैं क्योंकि मिलेनियल्स हमें यहाँ मिलने वाले नहीं हैं। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मियाँ मोहम्मद मौसम मेरा नाम है। मियाँ मोहम्मद मौसम। मौसम, गुड। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ न्यूज़। क्या करते हैं, हमें भी बताया ना, क्या स्टडी करते हैं आप? BBIS। BBIS होता क्या है? मुझे नहीं पता। बिजनेस स्टडीज़ होती हैं, लाइक मॉडर्न बिजनेस स्टडीज, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी साथ सिखाते हैं बिजनेस के। तो BBIS stands for बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम।
इंफॉर्मेशन सिस्टम, वाओ अमेजिंग भाई। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी है इसमें, आप बिजनेस की नॉलेज ले रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और फिर साथ में आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। इंफॉर्मेशन सिस्टम भी चल रहा है। वो व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम? इट्स रिलेटेड टू आईटी एंड आपको मतलब कंप्यूटर मॉडर्न बिजनेस सिखाते हैं बेसिकली, लाइक हाउ टू डू मॉडर्न बिजनेस। जो पुराना बिजनेस है वो क्या था, एंड व्हाट इज मॉडर्न बिजनेस? लाइक मॉडर्न पिछले स्टडीज लाइक बीबीए पढ़ते हैं आप, बीबीए से ब्लेंड ऑफ एआई। यस विद द ब्लेंड ऑफ एआई। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये कि हमारे बच्चे चाहे एआई की कोई अलग से कोई एक्सेप्शनल डिग्री ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो जो डिग्री ले रहे हैं, जो वो तालीम हासिल कर रहे हैं, वो मॉडर्न स्टडीज़ के साथ मैच करती है, सिंक करती है। क्या प्लान्स हैं ज़िंदगी में, क्या करना है? टू एस्टैब्लिश माई ओन बिजनेस विद द हेल्प ऑफ माई डिग्री, और लाइक मेरी मोटिवेशन ये है कि मैं अपना बिजनेस करूँ आगे जाकर। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, तो रिस्क नहीं लगता कि हाँ अपना काम करने में रिस्क है, और फेलियर भी हमें कन्फ्रंट करना पड़ सकता है, सक्सेस तो है ऑफ कोर्स, वो तो हमने देखना ही है, तो मतलब हाउ डू यू टेक इट? जहाँ रिस्क होता है वहाँ फ़ायदा भी तो होता है। अब रिस्क देके अगर बंदा ट्राई नहीं करेगा तो कभी कर ही नहीं पाएगा ऐसे। देख लें, मैं यहाँ पे इनको यही तो जांचने की कोशिश कर रही थी कि हमें जवाब कैसा मिलता है। सो रिस्क टेकर बनिए आप भी, क्योंकि हमारे यूथ भी रिस्क टेकर है। रिस्क नहीं लेंगे तो ज़िंदगी में बढ़ेंगे कैसे? चैलेंजेस लेने चाहिए, तभी तो हमारी ग्रोथ हो पाती है, वरना हम बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाएंगे, बिल्कुल एक ऐसे पानी की तरह जो तालाब की तरह तालाब में होता है, रुका रहता है और वो बदबूदार हो जाता है। So somehow keep flowing and keep doing and keep moving and keep heading forward. Anything that you want to share through camera? कोई नज़म, कोई प्यारी सी बात, कोई पोएम, कोई सॉन्ग, कोई प्रोज? शेर सुना रहे थे। ये सुना दें। हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर। अच्छा, शेर पर? जी नहीं, शेर सुना रहे हैं। हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हसरत इंसान पर, गुनाह करता है खुद लानत भेजता है शैतान पर। हाँ, देखो काम अपना किया हुआ और क्रेडिट किसी को दे रहे हैं भाई, ये गलत बात है। अपने जो उल्टे सीधे काम है उनके क्रेडिट भी अपने आप को दिया करे। समाओ दैट वाज अमेजिंग। तो हम तो भाई लाइटेड नोट पर बात कर रहे थे, लेकिन मीनिंग बहुत ही अमेजिंग था और समझना भी चाहिए। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, बहुत ही गौर से सुने ताकि आप जान सकें कि इसका जवाब क्या है। अक्सर हम गलती करते हैं कि सवाल को हम सही तरीके से सुनते नहीं। सो मैं क्वेश्चन, मुझे बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ सब जेल में हैं पर कोई जुर्म तो किसी ने किया ही नहीं है? सब जेल में जुर्म किसी ने किया। रिडल है। अच्छा, कौन सा जू? जू, यस इंडीड। जवाब बिल्कुल सही है। हमारा आपकी जानिब से छोटे से कितने पर कोई याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सगीर अकमल। सगीर अकमल। क्या करते हैं आप? मैं बीबीए की डिग्री कर रहा हूँ और फादर के साथ काम करता हूँ ऑनलाइन। उनका बिजनेस है, उसकी आपके फादर का ऑनलाइन क्या बिजनेस है? ऑनलाइन हमारे कोर्सेज होते हैं लाइक कंप्यूटर आपके स्किल्स फादर करवाते हैं? जी, और लैंग्वेज स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, जिस तरह के स्किल्स के कोर्सेज होते हैं वीडियोस की सूरत में भी, और अगर लाइव क्लासेज These are paid courses. यस, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और इस तरह हमारा इन्फ्लुएंसर हैं बेसिकली, और मोहम्मद अकमल उनका नाम है। दी स्किल सेट्स के नाम से हमारा चैनल है, टिकटॉक पर भी और यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी। वेरी नाइस कि सोशल मीडिया का इतना अच्छा इस्तेमाल हो रहा है कि आप अपने आप की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आप उसको भी देख रहे हैं, और आप इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, लोगों को एक अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, लर्निंग है। सिर्फ इट्स नॉट जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम आपके अपने लिए या किसी और के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये बात होती है, हमें अच्छा लगता है जब हम ये जानते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये क्वेश्चन जरूर थ्रो करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस्तेमाल आप कैसे करते हैं किसी मीडियम का। अच्छे तरीके से करते हैं, बुरे तरीके से करते हैं, या बिल्कुल न्यूट्रल सा करते हैं जिसमें ना आपका भला है ना देखने वालों का ना लोगों का। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और क्या सोच है? फ्यूचर प्लान मेरा यही है, अभी मैं इधर से बीबीए कर रहा हूँ और इसके बाद मेरा प्लान ये है कि बाहर से एमबीए क्लियर है। एमबीए जस्ट लाइक डिग्री के लिए नहीं, एमबीए एक सोच के लिए। जो डिग्री लोग करते हैं ना, डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम मेरे ख्याल से। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए तो करना पड़ता है ना। देखें जिस बंदे ने जॉब करनी है ना, अगर गवर्नमेंट, ये होता है ज़्यादा कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, राइट। कोई भी जॉब अगर कर रहे हैं ना, कोई भी डिग्री, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, सरकारी महकमे स्किल्स पे तो देते नहीं है आपको जॉब, क्योंकि उसमें अब 10,000 बंदा है तो 10 नौकरी हैं। आपको नौकरी बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांसेस है कि आपको तो नौकरी मिले। तो मेरा यही प्लान है कि मैं अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट करूँ। मेरे में ये नहीं है कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं रेडी भी लगा लेता हूँ ना, तो अगर बीबीए के बाद भी रेडी लगा लेता हूँ मुझे मसला नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? यस, मेरा शेर है एक आपके लिए, मैं पढ़ना चाहूँगा। सुनाइए। पिछली रात नू कलियां बह के तेरे बारे जदों सोचेना, तेरी तोड़ नू नजम दा मुੱਢ बन के, तेरी जुल्फ ते आ मुकेना,
गज़ल दा मिसरा लिखण तो पहले तेरी अख नू याद करे ना, तू वाकई बहुत सोहनी है, मैं कोई कूड़ मरे ना। ना कोई कूड़ मरे ना, तो जैसे सराइकी पता नहीं कौन सी है। सराइकी पंजाबी कुछ मिला जुला सा लग रहा था, लेकिन somehow ना पता चल रहा था कि पूरी तरह से सराइकी, लेकिन खूबसूरत, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल जो ना मेरा आपसे ये गौर से सुनिएगा ताकि आप जवाब तक पहुंच सकें। मुझे ये बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम निगल लें तो हमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर वो हमें निगल ले तो हम मर जाएंगे। कैसे पता है आपको? बड़े तेज हैं आप, वेरी नाइस, वेरी क्विक। ये बात होती है कि आप कितनी जल्दी ग्रास्प करते हैं किसी भी आइडिया को, किसी भी बात को। हमारा आपकी जाने से छोटे से किस टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कहने को ज़िंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं यूएमटी में और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके दोस्तों से जिनकी बातें आप सुनते रहे, और ब्रेक पे जाने से पहले भी महसूस होते कुछ और भी इंटरेस्टिंग से दोस्त हमारे पास मौजूद हैं। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं और करते हैं उनके साथ बहुत सारा फाइन। क्या नाम है आपका? रेहान सईद। रेहान सईद। आप क्या करते हैं? मैं BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टैंड स्ट्रेट, उधर हो जाइए, फ्रंटल हो जाइए कैमरे की तरफ। बताइए क्या सोच के रखे हैं आपने ज़िंदगी में, क्या करना है, क्या तब्दीली लेकर आनी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी माशरे के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए? डिग्री तो इस वजह से रखी है कि जो है एक नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है, नई डिग्री है, नया मूव ऑन है अनडाउटेडली जी। और जो है पाकिस्तान में जो इसका स्कोप अभी जो है आना है, जैसे IT आई थी, IT के बाद जो है अब जो सबसे एडवांस्ड इस चीज़ पे काम हो रहा है, जैसे आप। लेकिन आपको नहीं लग रहा है आपके साथ के बहुत सारे IT AI इंजीनियर्स जो हैं वो मार्केट में जा रहे हैं और पर्टिकुलर लैब में एंटर होंगे एकदम से एक फ्लड की तरह, और उस टाइम फिर एक कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। शायद आपको अभी तो लग रहा है कि बहुत स्कोप है और बहुत मांग होगी, लेकिन जब इतना सारा सप्लाई एकदम से पहुंचेगा तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, इज़न्ट इट? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अब आगे तो वही जाएगा जिसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिसका ज़्यादा जो है जिसको काम आता है, जिसकी ज़्यादा थिंकिंग है। इस पर मोस्टली ये होता है कि आपकी थिंकिंग है वो बड़ी आपकी होनी चाहिए हर चीज़। कंपटीशन में आगे जाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? मेरा तो इस टाइम जो है कि मशीन लर्निंग की तरफ जो है मेरा ध्यान है और डेवलपिंग की तरफ ध्यान है। तो इन दोनों में से जो सा आगे बेस्ट जो रूट लगेगा और तो उसमें मज़ीद मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल करूँगा। वेरी नाइस, अमेजिंग। सो क्या कभी कुछ ड्रीम किया कि मैं कुछ और बनूं अदर देन AI इंजीनियर? क्योंकि ये तो अभी की फील्ड है, अभी आपने देखा जाना लोगों के जो उनको देखा कि इतना इंक्लाइंड हैं नए स्टडीज़ की तरफ, नई डिग्रीज़ की तरफ। बचपन के क्या प्लान थे, तब क्या सोच के रखा था कि मैं क्या बनूंगा? सोच के तो जो छोटे होते सोचा था वो तो जो है सारी सोचें चली गई हैं, ठीक है। अब जो है वो दुनिया देखिए आगे बाहर क्या है, दुनिया किस तरफ जा रही है। अच्छा एक छोटी सी बात, मतलब बच्चा ज़रा होश संभालता है तो कहता है कि नहीं मैं कोई लॉयर बन जाऊँ, मैं कोई डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, पायलट बन जाऊँ। थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो देखता है कि अच्छा माशरे में क्या हो रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रही है, तो मेरे चचा मतलब इतना आगे निकल गए, चलो कहीं बाहर सेटल हो जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। बाय द एंड जाके हमारे बच्चे यूट्यूबर बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो इस तरह होता है ना कि आपको जो सी सोसाइटी मिल रही हो, जो सी सोसाइटी में बच्चा देखता है कि यार ये चीज़ में ज़्यादा सोसाइटी में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ये भी तो मिल रहा है ना जो डिग्री आप अब कर रहे हैं। जी यही बिल्कुल एग्जैक्टली। मैं जो हूँ इससे पहले मेरा था कि आर्मी में मैंने जाना है, ठीक है। आर्मी के बाद फिर मेरा हुआ कि यार बिज़नेस हो, बिज़नेस जो है अपना बंदे का जो बिज़नेस पहचान होती है इंसान की, ठीक है, बिज़नेस वेल सेटल होना चाहिए, जो मर्जी मैं करूँ। उसके बाद फिर जो है मैंने देखा कि यार जो टेक्नोलॉजीज़ जा रही हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, वो हम पाकिस्तान बहुत पीछे है इससे। हमारे स्टूडेंट्स बहुत पीछे रखा गया। हमारे कोर्सेज हमें पुराने पढ़ाए जाते हैं। तो इस वजह से जब मैं यूनिवर्सिटी आया ना तब मेरी थिंकिंग और ज़्यादा हुई कि यार नहीं जो है ना एटलीस्ट जो है लैब्स हैं आपके पास? क्योंकि अभी आपके लैब्स में क्या हो रहा होता है? लैब में प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं। क्या आपका प्रैक्टिकल वर्क क्या होता है? क्या इंजीनियर अपने लैब में क्या करता है? कोडिंग जो सब्जेक्ट होता है उसकी लैब होती है, कोडिंग वगैरह होता है, कोडिंग वगैरह होती है, डेवलपर जो फ्लटर हो गया, इस तरह की चीज़ें, पाइथन, हमें लैंग्वेजेस डिफरेंट सिखाई जाती हैं। ओह, तो दीज आर ऑल लैंग्वेजेस। और ये मशीन की लैंग्वेजेस होती हैं ना, तो हमें वो सिखाई जाती है, उन पर ग्रिप की जाती है। और जाहिर सी बात है इसके बाद जब इंसान इंडस्ट्री में जाता है तो
वो एक्सपीरियंस से होता है, एक्सपीरियंस से आपकी सैलरी होती है, एक्सपीरियंस से आपकी पहचान होती है। इंडीड एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा, कोई भी फन वाली बात, कोई कुछ भी कोई शायरी, कोई गाना, कोई प्यारी सी बात। मैं आपको एक शेर सुनाना पसंद करूँगा। कहने को ज़िंदगी थी बहुत मुख्तसर मगर कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद आ गया। ब्यूटीफुल, अपनी अपनी सोच है, बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत सोच है। सो नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बता दें आप कि वो कौन सी चीज़ है जो अपने घर की दीवार से टकरा कर मर जाती है, निकल के बाहर निकलती है, घर से बाहर निकलती है, दीवार से टकराती है, मर जाती है। इस तरह की कोई चीज़ जहन में तो नहीं कोई आ रही। माचिस। किचन में होती है। माचिस। यस, बिल्कुल सही जवाब। हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर बोर्ड दिया था इन्होंने भाई, निशान लगा हुआ है। हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा। आपने उनसे बात की, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सानिया नज़ीर। सानिया नज़ीर, क्या करती हैं आप? मैं BSIT स्टडी कर रही हूँ। BSIT क्यों? बिकॉज का स्कोप है इसलिए। सिर्फ स्कोप, जिसका भी स्कोप होगा वो करेंगी, फ्यूचर IT में है, अपने इंटरेस्ट को नहीं देखेंगी। इंटरेस्ट भी IT में है। BID, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या सोच के रखा है जिंदगी में अगले 5 सालों के बाद? आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? मैं अपने आप को पाकिस्तान से बाहर देख रही हूँ। पाकिस्तान में क्या हो रहा है ऐसा? IT है ही अब्रॉड में, सही है। यहाँ पे भी तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत IT इंजीनियर्स हैं, जितनी पाकिस्तान में नहीं है जितनी बाहर है। कहते हैं कि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी बिल्कुल। एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ आप कभी गई भी नहीं है, जहाँ के बारे में आप इतना जानते भी नहीं हैं, सिर्फ थ्रू सोशल मीडिया ही आपने जाना है या सुना है, उसके बारे में आप इतनी श्योर हैं, लेकिन जिस जगह पर आप रहती हैं वहाँ के बारे में आप इतनी डेस्परेट हैं, क्यों? क्योंकि मेरे कजन्स और मेरे मामू जो हैं वो बाहर होते हैं और IT के ही हैं वो भी। उन्हें IT के क्या हैं वो? इंस्पायर हुई, उन्होंने IT की हुई है और वो बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो आपने भी सोच के रखा कि मैंने अर्न करना है, यही सक्सेस है और यही जिंदगी है, सही सब कुछ है, ऐसा सब कुछ है। सब कुछ पैसा। मतलब बीइंग अ गुड ह्यूमन इज नथिंग। वो और चीज़ आ जाती है, आ जाती, क्या चीज़ आ जाती है? उसमें आपके कि एक अच्छा इंसान होना, कुछ और चीज़। बेसिकली मोर फोकस्ड ऑन मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म, आई इज मटेरियल ना, यस दिस इज मटेरियल। एडमिट, बीइंग ऑनेस्ट, गुड है। अच्छा, और क्या कर लेती हैं आप? थोड़ा करीब हो जाइए। क्या शौक है आपके, क्या हॉबीज हैं? पोइट्री करती हैं? जी बिल्कुल। नहीं चलें, याद कर पढ़ती हैं? पढ़ती हूँ बस। याद करती हैं या पढ़ती हैं? याद करती हूँ अच्छे शायरों की पोइट्री और फिर मैं सुना दें किसी अच्छे शायर की पोइट्री। इनका नेम तो नहीं पता, लगा मैं सुना देती हूँ, आपको मुझे अच्छा लगता है ये शेर। ये जो मेरा रक्स है फर्श पर, यही ले उड़ा मुझे अर्श पर, मेरी ज़ात में जो धमाल है, तेरे इश्क का ये कमाल है। ब्यूटीफुल, सुन चुके हैं हम पहले भी, बहुत ही खूबसूरत। करेंगे आपसे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो जनाब सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम पीने के लिए लेते हैं लेकिन हम उसे पीते नहीं हैं? पीने के लिए लेते हैं लेकिन हम उसे पीते नहीं हैं। जी, पीने के लिए लेते हैं लेकिन पीते नहीं हैं, पीते नहीं हैं। तो क्या है? ग्लास। ये बात है जी। करें आप जाने से देंगे आपको गिफ्ट हैम्पर, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने मुझसे बात की थी। प्रोग्राम में हम एक छोटे से वक्फा लेने लगे हैं, लेकिन कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिए। अपनी खुददारी तो पामाल नहीं कर सकते, हम्म, अपनी खुददारी तो पामाल नहीं कर सकते, उसका नंबर है मगर कॉल नहीं कर सकते। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं यूएमटी में और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोई दोस्तों से। तो आइए जल्दी से बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब हमें कौन मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीद है। अच्छा, ब्यूटीफुल। मेरा नाम नवीद है। नवीद, मुझे पूरा नाम बताइए। मोहम्मद नवीद है। मोहम्मद नवीद अहमद, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ क्या पढ़ते हैं आप? BSPA पब्लिक बड़ी सब्टल सी बात कर रहे हैं, बड़ी रिदम है आपकी बात में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों? बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जी। क्या करेंगे? मतलब कहते हैं कि या तो बी द किंग, आइदर बी द किंग मेकर। सो या तो बन जाइए, और अगर नहीं बन सकते तो बनाने वाले बन जाइए। तो आपकी क्या सोच है? मेरी सोच है पहले तो बनने की ट्राई करेंगे, फिर बना लेंगे कुछ ना कुछ।
अगर ना बन सके तो फिर हमारे पास प्लान भी है। प्लान भी है। स्पोर्ट्स हो जिंदगी में क्या बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही प्लान होना जरूरी है या आपको 2-3 प्लान्स रखने चाहिए? आपकी क्या सोच है? मेरी सोच है कि 2-3 प्लान होने चाहिए। अगर एक कामयाब नहीं हुआ तो हमें दूसरे पे फोकस करना चाहिए। मतलब आपको वक्त ना जाया करना पड़े। नहीं, वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम बहुत सारे प्लान्स और रख लेते हैं, प्लान बी है, प्लान सी, तो हमारा फोकस हमारे प्लान ए पर थोड़ा कम हो जाता है? क्योंकि हमारे पास हमेशा ये ख्याल हमारे दिल में होता है कि अगर ये नहीं तो फिर ये सही, और अगर ये नहीं तो फिर ये सही। सो इज दैट ट्रू? इज इट राइट? ट्रू तो नहीं, इज दैट राइट? राइट है, लेकिन मतलब ऐसे भी नहीं कि हम मतलब थोड़ी सी डिप्लोमेसी होगी ना, डिसऑनेस्टी नहीं होगी हमारी हमारी अपने आप से डिसऑनेस्टी है बिल्कुल बिल्कुल है नहीं? बिल्कुल है। है ना नवीद? जी, तो आप एग्री करते हैं? एग्री करता हूँ। वेरी गुड। अच्छा नवीद, मुझे ये बताइए, क्या करेंगे जिंदगी में आप? क्या सोच के रखे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पाकिस्तान के घर वालों के लिए? पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह अच्छा सोचा है। पाकिस्तान को मतलब कि बेहतरी की तरफ लेके जाना है, अपना 100% देना है। कैसे? जिस फील्ड में मैं पढ़ रहा हूँ उसी में आगे पाकिस्तान को सर्व करूँगा। चले, बहुत अच्छी सोच है। अगर आपको सोच अच्छी है तो फिर रास्ते भी आपको अच्छे मिलते ही जाएंगे। क्या शौक है, क्या कर लेते हैं आप? कोई कुछ गिटार बजा लेते हैं, सितार बजा लेते हैं, कोई फ्लूट का बजाने का शौक है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं तो फिर कोई गेम पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, मुझे शायरी पसंद है थोड़ी बहुत। शायरी करते हैं? जी, कब से करते हैं? तकरीबन 3-4 साल से। 3-4 साल से नवीद शायरी कर रहे हैं। नवीद शायरी किसी से इंस्पायर होकर करना शुरू की या खुद ही से इंस्पिरेशन अपने ही अंदर से कहीं कोई जागने उठने लगी? इंस्पायर्ड होके मुख्तलिफ शायर को पढ़ते हैं फिर आप? गालिब को। गालिब को पढ़ते हैं। चले, गालिब का ही कोई शेर सुना दीजिए। फिलहाल मुझे याद नहीं है। क्या बात हुई कि जिससे मुतासिर हैं हम उसी को नहीं जानते हैं। दरअसल ये बात है कि हमारे ना फाइनल्स चल रहे हैं तो हमने बिल्कुल फाइनल चल रहे हैं तो फाइनल में मैं बक करके सारा का सारा दिमाग जो है ना वो ऐसे साफ करके रख दिया है। सो खैर, कुछ और जो आप सुनाना चाहें, किसी और शायर का शेर सुना दीजिए, अपना शेर सुना दीजिए। वो जो एक शख्स मुझे ताना जान देता है मरने किसका है? नहीं, मेरा तो नहीं है, किसी का है? किसी का है। वो जो एक शख्स मुझे ताना जान देता है, हाँ। मरने लगता हूँ तो मरने भी कहाँ देता है। ओह, तेरी शर्तों पे ही करना है तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। वाह भाई वाह। अच्छा है, साफ सुथरा है, सीधा है। सो करेंगे आपसे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं तो सवाल मेरा आपसे ये है, गौर से सुनिए जरा। मुझे बताइए कि वो कौन सा ऐसा जानवर है उसका गोश्त खाना हलाल है लेकिन उसका गोश्त बेचना हराम है? पानी का बड़े तेज हैं, बड़े समझदार स्टेप पर आपको याद दिलाता रहेगा। अपने से बात की, क्या नाम है आपका? शांजा नैयर। शांजा जी, नैयर। नैयर। शांजा नैयर, क्या करती हैं आप? मैं BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। फूड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी करके क्या करेंगी? करके मैं फूड साइंटिस्ट बन जाऊंगी। साइंटिस्ट कौन होता है? फूड साइंटिस्ट जैसे आप देखते हैं कि फूड इंस्पेक्टर्स जो व्हाट इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ फूड? फूड which gives us nutrients एंड and energy एंड and help us to grow. वाओ, वेरी नाइस भाई, ये तो बड़े जबरदस्त है। कहते हैं कि मतलब रेलेवेंट हो गई अपनी डिग्री से, सब कुछ पता है इनको कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्यों कर रही हूँ। वेरी गुड। प्लान्स क्या हैं, क्या करेंगी आप? इंशाल्लाह फूड इंस्पेक्टर बनेंगे और रेस्टोरेंट्स पे छापे मारेंगे। और तो आपको बड़ा शौक है छापे मारने का? एग्जैक्टली इनको शौक है असल में छापे मारने का, तो इसलिए ये फूड इंस्पेक्शन में जो है इनका बड़ा इंटरेस्ट है। कैसे करेंगी आप? मतलब कुछ है दिमाग में सोच के रखा है? ये कभी देखा है किसी फूड इंस्पेक्टर को वो जाता है कहीं पर, क्या इंस्पेक्शन उसकी होती है, क्या वो देख रहा होता है, जांच रहा होता है? जी, सारी फूड क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कैसे करते हैं आप फूड क्वालिटी को इंश्योर? कि सारे सारे SOPs फॉलो हो रहे हैं, सारी प्रॉपर सैनिटाइजेशन है, क्लीनिंग है, सारा किचन क्लीन है, इस तरह से करते हैं इसको। ठीक है, और अगर नहीं है तो? नहीं है तो सील कर देते हैं। अब सील करेंगी आप? एग्जैक्टली ये देखें भाई, सील कर देंगी आप, इसलिए आपको अपने काम को बड़े ध्यान से करना होगा। साफ सफाई और फूड क्वालिटी क्या है, फ्रेश भी है कि नहीं है, तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हमारे जेंजीज है वो और भी ज़्यादा अच्छे प्लान्स के साथ और जिसे कहते हैं ना कि बड़ी एक अथॉरिटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में आ रहे हैं और आपके पास भी ज़रूर आएंगे अगर तो ये फूड इंस्पेक्टर लग जाते हैं, बन जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, चलिए तो पाकिस्तान के लिए कर लिया आपने, बेटरमेंट के लिए अपने फ्यूचर के लिए करे, इसके अलावा भी कुछ और है या यहीं पर रुक जाना है, या आपकी ज़िंदगी का फुल स्टॉप है? मतलब डेवलपमेंट का, पढ़ाई का फुल स्टॉप है?
नहीं, हम मास्टर्स कर सकते हैं इसके अंदर, इसके अलावा इसके बाद इसके बाद फिर और पढ़ने के लिए बाहर जाएंगे, बाहर जाएंगे। स्पेशलाइजेशन होती है इसमें, बिल्कुल। क्या होती है वो? स्पेशलाइजेशन इसी के अंदर मजीद इसके किसी एक सब्जेक्ट को लेकर, जैसे माइक्रोबायोलॉजी को लेकर हम उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी Microbiology is related to microorganisms like bacteria and bacteria, fungi, इनके ऊपर के फूड के अंदर हमारी किस What is bacteria? What is the scientific definition of bacteria? Bacteria is a microorganism. I told you already. It is a microorganism and it can cause diseases. And sometimes it is Always, लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे भी हैं. yes, it is beneficial as well. For example, in yogurt, there is bacteria, probiotics and prebiotics. They all are bacteria. They are good bacteria. All good bacteria. Very nice, very good. भाई knowledge तो है और अच्छी बात है. चलिए जनाब, anything that you want to share through camera? Share. ये सुना दे. Okay, so it's basically इश्क मुजाली से related है. Basically, it's इश्क मजाजी. ठीक है, वो भी इसलिए क्योंकि उर्दू की तशरीह में मैंने अरे बहुत क्या बात है आपकी. तो शेर ये है, वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था, अच्छा, वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था, वो पल भर को जो रुक जाता मुझे कुछ और कहना था, लेकिन रुका नहीं. गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही वरना, अच्छा, गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही हम वरना, सुनता था. मैंने कुछ कहा वो कुछ समझा मुझे कुछ और कहना था। भाई हमने तो पहले कह दिया. अब इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन यही है कि वो बहरा था. यही हो सकता है. There's another share I got. अरे जनाब, जरूर जरूर. अपनी खुददारी तो पामाल नहीं कर सकते, हम्म. अपनी खुददारी तो पामाल नहीं कर सकते, उसका नंबर है मगर कॉल नहीं कर सकते। उसने ब्लॉक लिस्ट में डाला है क्या? No, चलें जनाब, करेंगे आपसे एक प्यारा सा सवाल आपके शेरों की तरह, ताकि हम भी देखें कि आप हमें कितनी जल्दी जवाब देती हैं और कितनी जल्दी नहीं. तो मुझे बताइए कि वो कौन सा ऐसा खूबसूरत सा प्यारा सा जानवर है, परिंदा है, जानवर नहीं है, सॉरी, कौन सा ऐसा प्यारा सा परिंदा है जो उड़ तो नहीं सकता लेकिन तैरता है? परिंदा है, तैरता है। हाँ, So it's a swan, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट. swan, platypus, नो, स्वान भी फ्लाई करेगा? penguin. डेफिनेटली यस. दिलाता रहेगा कि आपने उनसे बात की थी. थैंक यू सो वेरी मच. हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले आप तो इंतजार कर रहे हैं ना कि आपको जल्दी से वो सवाल भी बताऊं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं. तो जनाब सुनते जाइए वो सवाल क्या थे जिनके जो हमने आज आपके दोस्तों से पूछे, और हमने जानने की कोशिश की कि वो हमें सही जवाब दे पाते हैं या नहीं. बहुत सारे दोस्त कामयाब हुए, कुछ दोस्त नाकाम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने ट्राई ज़रूर किया. वो सवाल क्या थे? तो सवाल ये है कि वो कौन सी जगह है जहाँ सब जेल में पर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया. भैया ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? सोचते तो हम बहुत रहे, लेकिन ऐसी एक जगह है और वो जगह है जू. एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि ऐसा जंगल कहाँ होता है जहाँ कोई भी जानवर नहीं होता. तो ऐसा जंगल जो है वो नक्शे में होता है. वैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप मैप ऐसा कुछ स्पेसिफिकली ले लें जो सिर्फ एक जंगल मैप हो, देन यू कैन ऑलवेज सी दी एनिमल्स. बट ओवरऑल अगर कोई बड़ा मैप है जिसमें किसी खास जगह की निशानदेही की जाती है तो वहाँ आपको एनिमल्स नज़र नहीं आएंगे. समहाउ अनदर क्वेश्चन वो ये कि वो कौन सी कार है जिसे हम सिर्फ हेलमेट पहन के खेल सकते हैं. तो देयर इज़ ओनली वन कार दैट वी कैन ड्राइव वेयरिंग अ हेलमेट, एंड दैट इज़ Formula 1. अक्सर पूछते रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे लोगों को पता भी होता है. somehow the last question was वो कौन है जो घर से बाहर निकल के अपने घर की दीवार से टकरा के मर जाता है, जल जाता है? तो वो है मैच स्टिक. somehow बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा भी आया, फ़न भी हमने किया और हमारे दोस्तों ने भी किया होगा. जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें अपना फीडबैक देंगे वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर. प्राइमरली यूट्यूब एंड ट्विटर. वैसे फेसबुक पे भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं. ज़रूर जाइए, कमेंट सेक्शन में बात कीजिए और हमें अपनी जो राय है वो दीजिए. हमें भी पता चले कि आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और क्या मज़ीद आप हमारे प्रोग्राम में देखना चाहते हैं. सर्च बार में टाइप कीजिएगा हम और आप सिटी 42. अभी के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त, क्योंकि आपसे मिलने आ रहे हैं अपने अगले प्रोग्राम में. तब तक के लिए ज़ोहर रंधावा को दीजिएगा इजाज़त. बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार. अल्लाह हाफ़िज़.